हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आपके NTS 102 शेयर वेस्ट पेमेंट का क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसमें आपका कैश सेटलमेंट भी आता है और इक्विटी सेटलमेंट भी आता है। बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है कि एक IPO है, अगर वो IPO जो है वो प्रोबेबल हुआ इन फ्यूचर तो इक्विटी शेयर जो है वो लिया जाएगा, और अगर प्रोबेबल नहीं हुआ तो वो कैश सेटल लिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है, कैश सेटल भी है और आपका इक्विटी सेटल भी है। 2 साल तक तो कैश सेटल्ड है, उसके बाद क्या है आपका इक्विटी सेटल्ड है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि एट फर्स्ट एवरी 20x1 एन एंटिटी एंटर कर दिया शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट विद इट एम्प्लॉय। अपने एम्प्लॉय के साथ वो शेयर बेस्ड पेमेंट में एंटर कर रही है। उसके बाद द टर्म ऑफ द अवार्ड आर एस फॉलो। क्या क्या बातें यहाँ पे बताई गई है, चलो देखते हैं। एम्प्लॉय आर रिक्वायर्ड टू बी वर्क फॉर द एंटिटी फॉर द 5 ईयर। एम्प्लॉय को जो है कंपनी के लिए कम से कम 5 साल तक काम करना पड़ेगा, मतलब ये आपका क्या है वेस्टिंग पीरियड है। आफ्टर दैट उसके बाद दे विल रिसीव ए कैश पेमेंट। उसके बाद उनको कैश पेमेंट मिलेगा, मतलब ये कैश सेटल का बोल रहा है, इक्वल टू द वैल्यू ऑफ ए इक्विटी शेयर। उसके बाद इफ़ द एंटिटी अचीव ए सक्सेसफुल IPO ड्यूरिंग द 5 ईयर पीरियड द एम्प्लॉय विल रिसीव द फ्री शेयर rather than the cash settle. So employee might receive free share at the time of the IPO or a cash payment at the end of the 5 year but not bought. इन सिंपल वर्ड में बोलूँ तो ये कह रहा है कि अगर IPO आ गया इन फ्यूचर तो शेयर मिलेगा, और अगर नहीं आएगा तो एम्प्लॉय को क्या मिलेगा, कैश मिलेगा। अब ये कह रहे कि नो एम्प्लॉय आर एक्सपेक्टेड टू बी लीव द एंटिटी ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर। कोई भी कंपनी को नहीं लग रहा कि कोई भी जो आपकी एम्प्लॉय है कंपनी का वो छोड़ के जाएगा 5 साल के अंदर। उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो कि कह रहा है, एट द डेट ऑफ द अवार्ड एंड टिल द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर इट वॉज नॉट प्रोबेबल दैट द सक्सेसफुल IPO वुड अकर बिफोर ईयर 5। ये कह रहा है कि सेकेंड ईयर के एंड में हमें नहीं लग रहा कि IPO जो है वो सक्सेसफुल होगा। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में क्या होगा, कैश सेटलमेंट की एंट्री की जाएगी। यहाँ तक आप अलग से पढ़ना, उसके बाद ये पढ़ना। उसके बाद आपका बता रहा है कि एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर एक सक्सेसफुल IPO बिकम प्रोबेबल। थर्ड ईयर के एंड में पता चला कि सक्सेसफुल IPO जो है वो प्रोबेबल हो गया है, और वो कब होगा, वो ईयर 4 में होगा। एंड द मैनेजमेंट एक्सपेक्ट इट टू बी अकर इन ईयर 4। मैनेजमेंट को लग रहा है कि ईयर 4 में जो है वो IPO प्रोबेबल हो जाएगा। और इसके बाद एट द एंड ऑफ द ईयर 4 ए सक्सेसफुल IPO अकर, और सच्ची में ईयर 4 में क्या हो गया, IPO जो है वो अकर हो गया एंड एम्प्लॉय रिसीव द फ्री शेयर। अब ये कह रहे कि द फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी सेटल अवार्ड अल्टरनेटिव 1000 एट द ग्रांट डेट को फेयर वैल्यू गिवन 1000 रुपये, ये आपके इक्विटी सेटलमेंट में यूज़ होगा। उसके बाद द फेयर वैल्यू ऑफ ए कैश सेटलमेंट का फेयर वैल्यू गिवन है ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। बेसिकली क्वेश्चन में तो ईयर 1 और ईयर 2 का ही कैश सेटलमेंट का जो फेयर वैल्यू है वही यूज़ होगा। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अप टू 2 ईयर एंड, 2 साल तक नो एक्सपेक्टेशन ऑफ द IPO का कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो 2 साल तक क्या होगा, कैश सेटलमेंट की एंट्री की जाएगी। जैसे कि आपको पता है कि ग्रांट डेट को कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं होती। उसके बाद एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर के एंड में कैश सेटलमेंट की एंट्री क्या होती है बच्चों, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू SVP लाइबिलिटी। मेरे साथ बोलिए, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू SVP लाइबिलिटी। हम फेयर वैल्यू लेके, और अभी यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड क्या है, 5 साल क्वेश्चन में बताया गया था। 5 साल सर्विस देनी पड़ेगी एम्प्लॉय को, मल्टीप्लाई में 1। वेस्टिंग पीरियड बच्चों फर्स्ट ईयर में था ना 50, तो 50 को डिवाइड करेंगे 5 से, मल्टीप्लाई में 1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अमाउंट SPP लाइबिलिटी का, जो कि है 10। उसके बाद एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर में क्या एंट्री पास होगी, सेम एंट्री पास होती है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू SPP लाइबिलिटी। और बच्चों सेकेंड ईयर में जो आपका फेयर वैल्यू है वो है आपका 500। तो 500 को डिवाइड करेंगे बच्चों 5 से, मल्टीप्लाई करेंगे 2 क्योंकि ये सेकेंड ईयर चल रहा है, और माइनस करेंगे वो खर्चा जो कि हमने ऑलरेडी बुक कर लिया जो कि आपका 10, तो माइनस के हमारा 190 आ गया। अब क्वेश्चन में लिखा था कि थर्ड ईयर में जाके पता चला कि IPO जो है वो प्रोबेबल हो चुका है, मतलब अब जो वेस्टिंग पीरियड है वो 5 साल नहीं होगा, वो 4 साल होगा, क्योंकि IPO जो है वो प्रोबेबल हुआ है 4th ईयर में, तो वेस्टिंग पीरियड 5 साल नहीं 4 साल होगा। तो हम ट्रांसफ़र करेंगे जो भी हमने कैश सेटलमेंट में जो भी एंट्री मारी थी उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे इक्विटी सेटलमेंट में। तो जो आपका एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर में हम 2 काम करेंगे, एक तो हम ट्रांसफ़र करेंगे कैश सेटलमेंट को इक्विटी सेटलमेंट में, और हम इक्विटी सेटल की एंट्री करेंगे। देखिए SPP लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू SPP रिजर्व, एंट्री क्या होगी, SPP लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू SPP रिजर्व। SPP लाइबिलिटी जो हमने बुक किया था उसको रिवर्स करेंगे और SPP रिजर्व में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। अमाउंट कितना है आपका 200 क्यों, क्योंकि पहले दोनों एंट्री में पहले हमने बुक किया था 10, उसके बाद 190, तो कितना हो गया 200।
उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्विटी शेड्यूल की एंट्री जो है वो पास करेंगे, जो कि है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एसपीपी रिजर्व। क्वेश्चन में फेयर वैल्यू था आपका 1000 इंटू में ये 3rd ईयर चल रहा है तो इंटू में 3 ईयर डिवाइड करेंगे 4th ईयर। वेस्टिंग पीरियड यहाँ पे 5 नहीं 4 है, माइनस करेंगे 200 जो कि हमने ऑलरेडी एसपीपी रिजर्व जो कि हमने बुक कर लिया। एसपीपी रिजर्व में हमने पहले 200 ऑलरेडी आ चुका है, बुक कर लिया है, तो उसको माइनस करने के बाद रिमेनिंग बचा आपका 550, जो 550 बुक कर लेंगे। उसके बाद एट द एंड ऑफ द 4th ईयर में भी सेम एंट्री पास होगी बच्चों। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एसपीपी रिजर्व 1000 डिवाइडेड बाई 4 ईयर मल्टीप्लाई करेंगे 4 ईयर, वो खर्चा जो कि हमने ऑलरेडी बुक कर लिया। पहले 200 बुक किया था, उसके बाद 550 माइनस कर देंगे तो हमारा यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 250। उसके बाद लास्ट में हम क्या करते हैं, इक्विटी शेयर जो है वो एम्प्लॉय को दे देंगे टू एसपीपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सबका जो आपका एसपीपी रिजर्व का क्या करेंगे, अमाउंट को ऐड कर देंगे तो हमारा ये जो अमाउंट है वो आ जाएगा 1000 रुपये। ओके बच्चों, आज के लिए इतना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।